गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं एफडीआई पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स इन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स इन इंडिया। You can see on the screen, India allows 100% foreign direct investment in the marketplace model of e-commerce, which means यहाँ पे हम प्ले करते हैं एज अ मिडल मैन, मीडिएटर बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। हमारा यहाँ पे काम होता है बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करना, which it defines as a tech platform that connects buyers and sellers. New Delhi has not allowed FDI in inventory driven models of e-commerce. न्यू दिल्ली का यहाँ पे मतलब है, हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की। इंडिया ने अभी तक अलाउ नहीं किया है इन्वेंट्री ड्रिवन मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स में एफडीआई को। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल क्या होते हैं? जहाँ पे ई कॉमर्स फर्म्स खुद ही अपने गुड्स एंड सर्विसेज के ओनर्स होते हैं और वो डायरेक्टली रिटेल कस्टमर्स को गुड्स को सेल कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं अलाउड होता है। इंडिया में ई कॉमर्स जो फर्म्स है वो प्ले करेंगे एज अ मीडिएटर, एज अ मिडल मैन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। उनका काम है प्रोडक्ट्स एंड गुड्स सर्विसेज को शो करना, डिस्प्ले करना। देन जब कस्टमर्स का ऑर्डर मिलता है, देन विल बी डिलीवर प्रोडक्ट्स एंड गुड्स थ्रू दोज वेंडर्स, थ्रू सेलर्स who are registered on e-commerce sites. So देखते हैं यहाँ पे the inventory model which Walmart and Amazon use in the United States is where the goods and services are owned by an e-commerce firm that sells directly to retail customers. So यहाँ पे इंडिया में e-commerce जो फर्म्स होते हैं वो डायरेक्टली रिटेल कस्टमर्स को बेच नहीं सकते हैं गुड्स को। उन्हें अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो वेंडर्स जो होते हैं, सेलर्स जो सप्लायर्स होते हैं, उनको देने पड़ते हैं। देन फर्दर दोज वेंडर्स एंड सेलर्स विल डिलीवर द प्रोडक्ट्स टू रिटेल कस्टमर्स। ऐसे रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाए गए हम देखते हैं। द रिस्ट्रिक्शन इज एम्ड लार्जली एट प्रोटेक्टिंग इंडियाज वास्ट अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर दैट डज नॉट हैव द क्लाउड टू परचेज एट स्केल एंड ऑफर बिग डिस्काउंट्स। सो हमारे इंडिया में बहुत सारा जो अनऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर है ये उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसी बनाई गई है। इट मीन्स दैट Amazon and Flipkart can only operate the marketplace model in India. Both companies have wholesale units that bulk purchase goods and sell them to vendors listed on their platform. These vendors in turn sell to retail customers. So जैसे हमने बात की कि ई कॉमर्स फर्म्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं। जो बड़े फर्म्स है अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, ये लोग बल्क ऑर्डर परचेज भी करते हैं, लेकिन ये गुड्स एंड सर्विसेज देंगे सिर्फ हमारे वेंडर्स को, लिस्टेड जो सप्लायर्स है उनको। देन इन टर्न दिस वेंडर्स और सप्लायर्स विल डिलीवर द प्रोडक्ट्स टू रिटेल कस्टमर्स। सो इस प्रकार से ये पॉलिसी तैयार की गई है ऑन ई कॉमर्स। बात करते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ ई कॉमर्स का ग्रोथ या फिर ई कॉमर्स का मार्केट फ्यूचर में कैसा रहेगा इंडिया में। सबसे पहले देखते हैं मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड। व्हाट वी कैन एनविसाज इज देयर विल बी एन इम्प्रूवमेंट इन मोबाइल शॉपिंग एक्सपीरियंसेस। इट वॉज फर्स्ट सीन दैट sites were created that would run decently on mobiles. Now it is anticipated that online store owners will be trying to build sites that positively run on smartphones and tablets. So जैसे जैसे स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, हैंडल डिवाइसेस आते गए मार्केट में, उतने पर्सनलाइज्ड होते गए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू देयर टारगेट कस्टमर्स। सो जितना मोबाइल का यूज़ बढ़ेगा, स्मार्टफोन्स का यूज़ बढ़ेगा, टैबलेट्स का यूज़ बढ़ेगा इन इंडिया, सो हम देख सकते हैं कि ग्रोथ होगा ई कॉमर्स का इंडिया में। वेरेबल डिवाइसेस की हम बात करते हैं। मेनी प्रोडक्ट्स सच एज गूगल ग्लासेस, स्मार्ट वॉचेस एंड अदर वेरेबल डिवाइसेस दो हैव नॉट टेकन ऑफ इन फुल स्विंग आर श्योर टू एंटर द मार्केट इन द फ्यूचर विथ ग्रेटर मोमेंटम। सो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं जो वेरेबल डिवाइसेस है। सो इनका अभी स्टार्ट हुआ है ग्रोथ होना।
ऐसे चलता रहा, अगर मार्केट का रिस्पॉन्स, लोगों की डिमांड्स, नीड्स ऐसी ही रही, तो इन प्रोडक्ट्स का भी ग्रोथ देखने मिलेगा इन डेज टू कम। पर्सनलाइज्ड एड्स हम बात करते हैं। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैव बीन सर्व्ड पर्सनलाइज्ड एड्स बाय ऑनलाइन स्टोर्स फॉर ईयर्स. It will be also seen that storekeepers put forth more attempts to offer a progressively significant personalization to clients when clients become increasingly comfortable with imparting some personal information to brands and confided in online stores. So जैसे जैसे हमारे क्लाइंट्स बनते जाते हैं, हम उनको और पर्सनलाइज्ड करते हैं। जैसा आप इमेजिन कीजिए कि अगर किसी ई कॉमर्स फर्म का आपको ईमेल आता है, मैसेज आता है आपके नाम से, सो इट विल फील वेरी नाइस। सो जितना आपको पर्सनलाइज्ड फील होगा, उतना आप ई कॉमर्स साइट्स पे विजिट करना पसंद करेंगे, उतना दे कैन जनरेट बिजनेस। तो ऐसे ही अगर अटेम्प्ट्स कंटिन्यू रहे ई कॉमर्स फर्म्स के, सो उनका ग्रोथ होना है इन डेज टू कम। लोकल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की बात करते हैं हम। लोकल मार्केटिंग कैसे की जाती है? तो लोकल फर्म्स जो है, ऑनलाइन स्टोर्स जो है, वो SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करते हैं, जिसमें हम जब सर्च इंजन में कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सर्च करते हैं, तो सबसे पहले टॉप पे उनका नाम डिस्प्ले होता है, जो आसपास के हमारे ऑनलाइन स्टोर के ओनर्स है। तो इस प्रकार से हम लोकल क्लाइंट्स को टैप कर सकते हैं, लोकल मार्केट को कवर कर सकते हैं बाय यूजिंग SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस। सो लार्जर फर्म्स का स्ट्रैटेजी अलग होता है, स्मॉलर फर्म्स का स्ट्रैटेजी होता है कि वो लोकल मार्केट को कवर करें एंड दे कैन बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स नियर बाय। मार्केटिंग ऑटोमेशन की बात करते हैं। मोस्ट ऑफन ऑनलाइन कस्टमर्स ब्राउज अराउंड फॉर क्वाइट अ वाइल एंड लीव द स्टोर विदाउट परचेसिंग। कुछ ऐसे कस्टमर्स हमने देखे हैं, हमने अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत बार हम साइट्स को विजिट होता है, लेकिन हम गुड्स को देखते हैं, सर्विसेज को देखते हैं, स्टडी करते हैं और साइट्स को छोड़ देते हैं, परचेसिंग नहीं करते हैं। सच कस्टमर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू पेइंग कस्टमर्स। हम ऐसे कस्टमर्स को भी हमारे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कस्टमाइज्ड एंड टारगेटेड मार्केटिंग। अब उन कस्टमर्स ने क्या सर्च किया, कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड है, अगर उनकी डिमांड्स को अच्छे से स्टडी किया जाए और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ऑफ़र किया जाए, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में, इन डेज टू कम, वो लोग उस गुड्स को और सर्विसेज को परचेज करें। तो इस प्रकार से हम बिजनेस जनरेट कर सकते हैं ऐसे कस्टमर्स का भी जो आपके साइट्स को विजिट करके छोड़ चुके हैं। द पैटर्न ऑफ यूजिंग अ सोल्यूशन लाइक मार्केटिंग ऑटोमेशन विल कीप ऑन राइजिंग बाय द डे। अब ऐसा माना जाता है कि मार्केटिंग ऑटोमेशन का जो स्ट्रैटेजी हम अप्लाई कर रहे हैं, जो सोल्यूशन हम अप्लाई कर रहे हैं, वो दिन ब दिन बढ़ते जाएगा और ग्रोथ श्योरली होता जाएगा ई कॉमर्स फर्म्स का इंडिया में। ऑटोमेटेड लीड नर्चरिंग, रीमार्केटिंग, ईमेल पर्सनलाइजेशन एंड एनालिटिक्स विल हेल्प स्मॉल ऑनलाइन स्टोर ओनर्स कन्वर्ट मोर क्लाइंट्स। सो इस प्रकार से ज़्यादा क्लाइंट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड अगर क्लाइंट्स सर्विसेज मिलती हैं, सो श्योरली कन्वर्ट होंगे आपके क्लाइंट्स इनटू योर बिजनेस। सो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं FDI पॉलिसी हमारे इंडिया में ऑन ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स फर्म्स का जो ग्रोथ है, फ्यूचर ट्रेंड्स जो है इंडिया में कैसा रहेगा, हमने डिस्कस किया थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच।